5 दिन पहले काशी में कट्टरपंथी गैंग ने सनातनियों की आस्था को चोट पहुंचाने के मकसद से नाव पर बैठकर बीच गंगा में इफ्तार पार्टी की। अब इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है और इस खुलासे में 14 लोगों की इस कट्टरपंथी गैंग की ईद सलाखों के पीछे ही मरने की पटकथा लिख दी है। यही नहीं, अगर इनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया तो ये एक ईद नहीं बल्कि आने वाले कई ईद ये जेल के भीतर ही मनाएंगे। देखिए रिपोर्ट। गंगा के गुनहगारों पर बड़ा खुलासा। नाव हाईजैक कर गंगा में ले गए थे। नाव मालिकों का किया था अपहरण। जी हां, बोट पर सवार होकर बीच गंगा में इफ्तार करने वाले मियां भाई की ये वो करतूत है जो अब जाकर सामने आई है। जिस नाव पर बैठकर 14 लोगों की इस गैंग ने बीच गंगा में चिकन बिरयानी खाई और हड्डियां गंगा में फेंकी, वो नाव उनके मालिक को बंधक बनाकर हाईजैक कर जबरन इफ्तार के लिए ले जाई गई थी। उस वीडियो के वायरल होने के बाद बवाल हुआ और बवाल के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया। नाविक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया और नाविक ने अपने बयान में पुलिस के सामने ये कबूल किया कि उसका अपहरण इसी घाट से हुआ और उसके साथ जान से मारने की धमकी देते हुए उसके बोट को हाईजैक कर लिया गया। नाव संचालक अनिल साहनी और सह संचालक रंजन साहनी ने यह खुलासा किया है। नाव संचालकों के मुताबिक इफ्तार पार्टी के लिए उनकी नाव हाईजैक की गई थी। आरोप है कि नाव संचालकों को अगवा कर नाव जबरन इफ्तार पार्टी के लिए ले जाई गई थी। इस खुलासे के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज केस में डकैती और अपहरण की धाराएं भी बढ़ा दी हैं। इस खुलासे के बाद गंगा में नाव पर बैठकर इफ्तार करने वाली सभी आरोपियों की मुश्किलें अब और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। नाविक थे, जैसा कि हमने पहले बताया था, रंजन साहनी और अनिल साहनी का बयान जो विवेचक ने पर्चा नंबर 4 पे दर्ज किया था, उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने पढ़ के कोर्ट को सुनाया और यह बताया कि उसके इच्छा के विपरीत नाव को ले जाया गया, उसको जबरदस्ती ले जाया गया। लिहाजा इसमें बीएनएस की धारा 308(5) बनती है, जिसमें 10 साल की अधिक की सजा है। नाव पर इफ्तार पार्टी कर हड्डी के टुकड़े गंगा में फेंकने के मामले में गिरफ्तार सभी 14 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। बताया जा रहा है कि पेशी के दौरान सभी आरोपी कोर्ट में रोने लगे, कान पकड़कर जज के सामने अपने किए की माफी मांगने लगे, लेकिन गंभीर धाराओं के चलते उन्हें किसी तरह की कोई राहत नहीं मिली। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया। कोर्ट ने सभी की क्रिमिनल हिस्ट्री भी पेश करने के निर्देश दिए हैं। गंगा को पवित्र करने वाली इस गैंग पर और भी संगीन इल्जाम लगे हैं। वादी पक्ष के वकील ने आरोपियों के परिजनों की ओर से धमकी दिए जाने के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। अदालत में हम लोगों को भी धमकी दे रहे हैं। अभी ऑन मीडिया के सामने जिस प्रकार से इन लोगों ने अदालत में धमकी दी है, वादी मुकदमा को लगातार फोन करके धमकियां दी जा रही हैं। इनका यह कृत्य निंदनीय है और इन सब लोगों के ऊपर रासुका लगाकर इनको बुक करना चाहिए, रासुका में जो है। वहीं इस मामले में मुस्लिम पक्ष के लोगों का आरोप है कि इस पूरे मामले में एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। इफ्तार के दौरान चिकन बिरयानी खाकर गंगा में फेंकने का कोई वीडियो है ही नहीं। आधा अधूरा वीडियो दिखाकर आरोपियों के खिलाफ सिर्फ इसलिए कार्रवाई की जा रही है क्योंकि वो मुसलमान हैं। कुरान शरीफ वहाँ पे रोजा खोल लिया तो बोला आपने वहाँ पे चिकन के टुकड़े फेंके, बताओ कोई वीडियो जहाँ से दिखता हुआ आपको दिखा रहा है? वहाँ पे कुछ नहीं, बस बेबुनियाद झूठे इल्जाम लगाओ, मुसलमानों को परेशान करो, जेल में डालो। देश के अंदर अब क्या मुसलमान होना एक गुनाह हो चुका है? हाँ, क्या मुसलमानों को इस तरह से डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, जान से मार डालने की धमकी दी जाएगी और सरकारें खामोश बैठ के तमाशा देखेगी? हालांकि मुस्लिम धर्मगुरु इस तरह से गंगा में इफ्तार करने और गंगा को पवित्र करने की घटनाओं को इस्लाम के खिलाफ बता रहे हैं। ये तमाम चीजें जो है इस्लाम के उसूलों और ज़ाब्तों के खिलाफ है। नौजवानों को समझना चाहिए कि इस तरह के काम करने से इस्लाम की बदनामी होती है, मुसलमानों की बदनामी होती है। इस्लाम सादगी को पसंद करता है। सादा रहें, सादा जीवन गुजारें और किसी की आस्था को तकलीफ न पहुंचाएं।
इस मामले में जी मीडिया ने उन नाविकों से भी बात करने की कोशिश की जिन्होंने कट्टरपंथी गैंग पर खुद को अगवा करने और नाव को हाईजैक कर ले जाने के आरोप लगाए हैं, लेकिन वो इनके डर से कैमरे के सामने आने को तैयार नहीं हैं। फिलहाल सभी आरोपी जेल में हैं, यानी गंगा में इफ्तार करने वालों की ईद अब सलाखों के पीछे ही मनेगी। ये तय हो चुका है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है और सीएम योगी का साफ कहना है सनातनी सब कुछ बर्दाश्त करेगा, लेकिन अपने धर्म से खिलवाड़ नहीं। हम सब कुछ स्वीकार करेंगे, लेकिन अपने देश और अपने धर्म के खिलाफ कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। ये हमारा संकल्प होना चाहिए। यही वजह है कि ये कट्टरपंथी अब सलाखों के पीछे हैं और 1 अप्रैल से पहले इन्हें राहत भी नहीं मिलने वाली। इनकी जमानत पर सुनवाई 1 अप्रैल को ही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।